इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय उसका 17वां पद से। इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय उसका 17वां पद से। Hebrews chapter 13 verses from 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। या 13वां अध्याय में मैंने शुरू में ही कहा, 13वां अध्याय में लेखक प्रायोगिक जीवन में जिन बातों को लागू करना चाहिए उन एक एक बातों को थोड़ी थोड़ी शब्दों में कहते हुए आ रहे हैं। तो उसने अब अपने अगुओं की आज्ञा मानो। इसका मतलब कलीसिया अर्थात इब्रानी कलीसिया में ऐसे लोग भी हो रहा होगा जो अगुओं की बातों को नहीं मान रहे। हमसे कह रहे अगुओं की बातों को क्या करो, मानो। अगुओं की बातों को मानने का पहला कारण, अगुए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए लोग हैं। हमने 4 अध्याय में इस बात को देखा। हारून का याजकीय पद के बारे में कह रहा है, ये आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता, बल्कि हारून की रीति पर परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाते हैं। अगुवे, कलीसिया के अगुवे परमेश्वर की ओर से क्या किया जाते हैं, ठहराए जाते हैं, इसलिए उनकी मानना है। और दूसरा कारण, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। 2 बात है, एक उनकी आज्ञा मानो और उसके क्या रहे, किसका, अगुओं का। हर विश्वासियों का कर्तव्य है कि वे अगुओं के अधीन रहें, और अगुओं का भी आज्ञा है उनके अगुओं का भी अधीन रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अधीनता अनिवार्य है। रोमी की पत्री हमने सीखा, उस वक्त हमने सीखा था ये बातें। हम अपने अधिकारियों के भी अधीन रहना चाहते नहीं है, हम अपने अधिकारियों का भी अधीन रहना चाहिए। अर्थ क्या है, सरकार के नियम को हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार का नियम है, मानना पड़ेगा। यदि नियम है मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट रखना है तो रखना चाहिए। कौन, विश्वासी है? आप ये कह रहे विश्वासी छोड़ो, पादरी भी नहीं रख रहे हैं। ये हमें करना पड़ेगा, वचन के अनुसार अधिकार के अधीन रहें। यह नियम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अधीनता हर व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की इच्छा है। याद रखिए, प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था तभी वह अधीनता में था क्या? पहला, वह पिता परमेश्वर के अधीन में। दूसरा है, जब तक वह अपना सेवा आरंभ न किया तब तक अपने माता पिता के अधीन रहा। नहीं है? इसका मतलब 30 साल के उम्र तक प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी के माता पिता के अधीन में रहा। यदि यीशु अधीनता में रहा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अधीनता में रहना पड़ेगा। अगुओं की मानो और उनके अधीनता में रहे, क्योंकि
उनको अधिकार, अर्थात अगुवों को अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस अधिकार के अधीन में रहना आपका और मेरा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यदि अधीनता में रहें तो परमेश्वर जिनको हमारे अधीन में रखें वे हमारे अधीन में रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? यदि हम अधीनता में रहें तो प्रभु जिनको हमारे अधीन में रखे हैं वे हमारे अधीन में रहेगा, नहीं तो वे तुम्हारे अधीन में नहीं रहेगा। वचन में लिखा ना, परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यदि तू उसके अपनी अगुवा का नहीं मानेगा तो पक्का है तुम्हारा भी कोई नहीं मानेगा। तो अधीनता में रहना, अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। ये बात समझ लेना फिर से। एक अभिषिक्त हो सकता है अनपढ़ भी क्यों ना हो, आप कलीसिया का विश्वासी हो सकता है बड़ा पढ़े लिखे हो, लेकिन हो सकता है पादरी अनपढ़ हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गए अधिकार के अनुसार उन्हें उस अगुवे के अधीन में रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया। इसलिए उनका मानो और उनके अधीनता में रहो। क्यों? क्योंकि 17वां पद, वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हेलो, क्या लिखा है? क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं। कौन? अगुवा विश्वासियों की प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अब पादरी लोग सुनो, हम सबको क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। किस बात के प्रति? है विश्वासियों की प्राणों के लिए जागते रहने के प्रति। मतलब नहीं समझा? इसका मतलब विश्वासियों का प्राण प्रभु में बने रहे, अर्थात विश्वासी प्रभु में बने रहे, उसके लिए पादरी क्या करना चाहिए? जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा? एक दिन लेखा देना पड़ेगा। किसके सामने? आज सोच रहे पादरी नहीं बनना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये उतना खेल का काम नहीं है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अधीन में प्रभु ने जिनको दिया उनकी प्राणों के लिए क्या रहना? प्राणों के लिए जागते रहना हर प्रकार से। वे प्रभु में पाए जाएं उसके लिए जो कुछ हमें करना है। प्रार्थना है तो प्रार्थना, वचन सिखाना है तो वचन सिखाना, समझाना है तो समझाना, उस्काना है तो उस्काना, और डांटना है तो डांटना। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी गलत करेगा तो क्या करना पड़ेगा? मैं इसलिए हम देख रहा हूं, इन पादरियों से बात कर रहा हूं इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के नजर में बड़ा नहीं है, बराबर है। समझ रहे ना? कौन? जहाज में शेर, लोमड़ी, गाय, बैल सब क्या है? हाँ, बराबर है। कलीसिया में सब क्या है? बराबर है। यदि एक कंगाल या एक कमजोर विश्वासी या जिसको ज्यादा पैसा नहीं है वो कुछ करेगा तो उनको ऐसा डांटता है कि मानो अभी झड़ी लगाएगा, लेकिन पैसा वाला कुछ किया तो चलेगा, तेरा गर्दन पकड़ेगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारे लिए सब क्या है? बराबर है। गलती कोई भी करे, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको सुधारने का काम आपका है। कारण क्या है? आप उनकी प्राण के लिए जाग रहे हैं। यदि आप उनकी अवस्था को, उनका पद को देखकर आपने उनको नहीं समझाया और वो उस पाप में बना रहा और नरक गया, तो वचन के अनुसार खून का लेखा आपसे लेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम उनके प्राणों के लिए ऐसा जागते रहें, उसमें वचन, प्रार्थना, चेतावनी सब है। सब करके उनके लिए क्या करें? क्या करें? जागते रहें। भारत के एक महान प्रभु का दास था पास्टर पीएम फिलिप। उसने एक बार उनका एक घटना बताया। नामी प्रचारक था। उसने कहीं एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया, रात को कन्वेंशन में प्रचार करने के बाद वहां का लोकल पास्टर, वो पास्टर के घर में वो रुका था। रात को सो रहे, तो वहां वो जो स्थानीय पादरी, वो विवाहित है, उनकी पत्नी है, बुजुर्ग हो चुका है। बुजुर्ग मतलब करीब 65-60 साल का हो गया, 60 साल के कुछ होगा। उनके बच्चे नहीं थे और उनका परिवार में एक व्यक्ति, एक विश्वासी बीमार हो गया। ऐसा बीमार हो गया कि वो मरने पर है। पादरी को पता चला, प्रार्थना करते आ रहे हैं लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रहा है। उसको छोटे छोटे बच्चे हैं। और पीएम फिलिप ये बात को कह रहा है, रात को 12 बजे से लेकर वो प्रार्थना सुन रहा है। किसका? पादरी का। अगले कमरे में, अगले रूम में वो घुटना टेकर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या है मालूम? प्रभु उस विश्वासी को क्या कर देना? चंगा कर देना। यदि आप उसको उठाना चाह रहे हैं तो उसके बदले में मुझे उठा, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है। और कह रहा है वो रात भर, पीएम फिलिप का कहना, उसका पुस्तक में शायद लिखा है, उनका कहना है, रात भर प्रार्थना किया, या तो आप मुझे उठा नहीं तो उसको चंगा कर। पीएम फिलिप कहता है सुबह उनके घर से खबर आया, वो विश्वासी चंगा हो गया है। ये जागना, उनके प्राण के लिए क्या किया? वो जागा है। पीएम फिलिप कहता है वो घटना मेरे जीवन को बदल दिया। ये नामी प्रचारक है, नामी अभिषिक्त व्यक्ति है, प्रभु के द्वारा अधिक उपयोग किया गया एक महान व्यक्ति था। उसने कहा उनका प्रार्थना वही है यथार्थ में उनके विश्वासी के लिए क्या करने का? जागने का। हम सबके जीवन में यह हो, जिनको प्रभु ने हमारे हाथों में दिया, हमारे अधीन में दिया है, उनकी प्राणों के लिए हम क्या करने वाले हो जाएं? जागने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। यद्यपि अगुओं के लिए कहा, सारे विश्वासियों को भी करना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए ऐसा प्रार्थना करें कि उनका प्राण बच जाए, अर्थात वो प्रभु में बने रहने के लिए जो कुछ हमें करना है हम करने वाले हो जाएं। अब ये भी सुनो आगे क्या लिखा है। वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। अब मैं यहां मुड़ूंगा। हेलो, अभी किन से? पादरियों से। ये क्या लिखा है? हाँ, जब आपका अभिषिक्त आपके लिए प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? उनके मन में क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए, ना कि ठंडी सांस ले ले। ये कब होता है? आप तो उसको परेशान करते जा रहे हैं। किसको? आप लोग मेरे को परेशान नहीं कर रहे हैं। एक विश्वासी पादरी को क्या करते जा रहे हैं? परेशान करते जा रहे हैं। लेकिन उसको आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी प्राण के लिए जागना पड़ेगा। वो जाग रहा है लेकिन अंदर क्या नहीं रहता? आनंद नहीं रहता। कैसे है? ठंडी सांसें ले लेकर।
इसका मतलब आप उनको परेशान कर रहे हैं तो आपके लिए प्रार्थना कर तो रहा है, प्रार्थना कर रहा है जरूर, लेकिन उनके मन में क्या नहीं रहता है। यदि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे तो प्रार्थना करते वक्त तो उसके मन में आनंद आना चाहिए। ऐसा हमारा व्यवहार उनसे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि उसको परेशान करता रहता है, प्रार्थना तो करेगा लेकिन आनंद नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी आपस में भी प्रार्थना कर रहे तो भी यही है, विश्वासी समझना चाहिए दूसरा विश्वासी मेरे लिए प्रार्थना करते वक्त ठंडी सांसें लेकर प्रार्थना करने के लिए अनुमति या अवसर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करते वक्त उसके उनके मन में क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। प्रार्थना जरूर करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करते वक्त हम ये भी याद कराएं दूसरा मेरे लिए भी प्रार्थना करें, तो उस वक्त वे आनंद से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। या 18वां पद, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। यहां लेखक कह रहे हमारे लिए भी क्या करते रहो। यह इस बात का एक प्रमाण है और यह पौलुस के द्वारा लिखा गया उसका प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। कई प्रमाण ये पौलुस के द्वारा लिखा गया उसका प्रमाण हमने देखा। उसमें से एक ये भी है, नए नियम की पत्रियों के लेखकों में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने कलीसिया से कहते हैं मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यहाँ पौलुस, यहाँ ये लेखक भी कह रहे हैं मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो ये पौलुस के द्वारा लिखा उसका प्रमाण के रूप में बताए जाते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहता है। लेखक कह रहे हैं हम अच्छी चाल चलना चाह रहे हैं। यदि यह पौलुस के द्वारा है लिखा गया और पौलुस रोम के कारागृह में दोबारा जब डाले गए आगे मारे जाने का वो है, यदि लेखक को इस ये पत्र लिखते वक्त ये बात नहीं मालूम था कि उनकी मृत्यु होने वाला है, तो भी वो उस वक्त भी कहते हम हर बात में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। पौलुस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त अपना विवेक शुद्ध रखने की कोशिश किया। पर रोमी के पत्र में कई बार हमने इस बात को देखा। पौलुस कहता है मेरा विवेक शुद्ध है। यह बात कहने में पौलुस कहता है मैंने अपने लोग अर्थात यहूदियों के प्रति उनके लगाव के बारे में कहते वक्त कहते हैं मेरा विवेक में कौन गवाही देता है? पवित्र आत्मा गवाही देता है। तो पौलुस विवेक शुद्ध है कहने का मतलब मैं जो कह रहा हूं वो पूर्ण रूप से सच है, इसलिए वो बात को कह रहा है। मेरा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। 19, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। ये कह रहे हैं मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूं, इसलिए तो फिर क्या तुम लोग क्या करें? प्रार्थना करें कि प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अर्थात लेखक चाह रहा है कि फिर से अपने लोगों से मिले, अर्थात इब्रानी कलीसिया के है तो उनसे मिले, उनको मिलने का इच्छा उनके अंदर था। उसके लिए क्या करने के लिए कहा रहा है? इसका मतलब कलीसिया प्रार्थना करेगा तो ये उनसे मिल सकता है, ये उनके अंदर का विश्वास है। क्योंकि पिछले दिनों में यदि पौलुस है तो पौलुस इस बात को जाना था, नहीं है? पिछले बार रोमन कारागृह में बंदी था, वो 2 साल बंदी होकर वहां रहा, तब सारी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया। वो क्या किया गया? छुड़ाया गया था। और 1 मिशनरी यात्रा उसने किया और उसके हृदय की इच्छा के अनुसार कहां तक गया था? कहां तक गया था? स्पेन तक गया था। अब भी उनके अंदर एक विश्वास है कि कलीसिया प्रार्थना करे तो मैं छूट सकता हूं, हो सकता उसके लिए यदि पौलुस है तो कर प्रार्थना करे। 20 पद, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के द्वारा लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। कह रहे अब शांति दाता परमेश्वर,
कौन है शांतिदाता परमेश्वर? पिता परमेश्वर, वह जो हमारे प्रभु यीशु को, हमारे प्रभु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यह सारा पद है ना, यह पौलुस का है, उसका प्रमाण है, नहीं है क्या? ये पौलुस ही आदमी, ऐसा एक आदमी है, कुछ कहते आ रहा है तो एक शब्द आया तो उसके पीछे पड़ेगा। नहीं समझा? नहीं है? हमने रोमी जितने पत्र हम पढ़ा, रोमी के पत्र सब में हमने देखा, वो हमेशा क्या होता था? पटरी बदलता था। ट्रेन जैसा पटरी बदलता वैसा पटरी बदलता था। यहां भी वही बात है, वो कुछ कहते आ रहे, एक शब्द आया तो फिर उसके बारे में बोलना शुरू होता था। वही बात यहां बोला। अब शांतिदाता परमेश्वर, परमेश्वर के बारे में एक प्रकार से मालूम क्या है? वो शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करें, यही बोलना था। नहीं समझा? हेलो, समझ रहे मेरी बात? वहां क्या बोलना था? शांतिदाता परमेश्वर, उसके बाद अगला पद का भाग आना चाहिए, क्या? तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करे, यही बोलना चाहिए। तो जब शांतिदाता परमेश्वर बोला तो वो कौन है? वो बोलने लगा। कौन? शांतिदाता परमेश्वर। वो कौन है? वो जो हमारे प्रभु यीशु को। तो शांतिदाता परमेश्वर बोला तो वो कौन है? बोलने लगा। वो कौन है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला। तो प्रभु यीशु को बोला तो उसके बारे में बोलने लगा। नहीं समझा? समझ रहे मेरी बात? पहले क्या बोला? शांतिदाता परमेश्वर। अगला पद का आना चाहिए, वो तुम्हें हर भली बातों में सिद्ध करे। तो शांतिदाता परमेश्वर बोला तो वो कौन है? वो बोलने लगा। वो बोलने के लिए क्या आया? हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाने वाला। तो हमारा प्रभु यीशु आया तो वो कौन है? वो बोलने लगा। वो कौन है? महान रखवाला। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये जो पत्री में लिखी गई बातों को सीखें समझें तो लगेगा ये कौन लिखा है? ये पौलुस का ही तरीका है। ये सनातन परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करे, ये बोलने के लिए आया। तो सनातन परमेश्वर कौन है? ये बोलने के लिए आया। वो कौन है? प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाए। तो प्रभु यीशु का शब्द आया तो क्या बोला? वो भेड़ों का महान रखवाला। ये किसका तरीका था? पौलुस का। अब शांति का परमेश्वर वो तुम्हें क्या करे? सिद्ध करे। और वो कौन है? वह प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाने वाला। यीशु मसीह कौन है? भेड़ों का महान रखवाला। प्रेज़ द लॉर्ड। रखवाला बहुत है, लेकिन महान रखवाला एक ही है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर अगुवों की बातें बोला। अगुवे और विश्वासी एक प्रकार से कौन सा है? रखवाला और भेड़। इसलिए आगे क्या बात बोला? यीशु वो कौन है? महान रखवाला। यीशु महान रखवाला भी है, वो महान याजक भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हें सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन वाचा के लहू के गुण से। इन सारी बातों को पिछले अध्यायों में देखा था। प्रभु यीशु मसीह के लहू की विशेषता, उसके समान गुण पाए जाने वाला लहू और नहीं है, क्योंकि यह सारे मनुष्य जाति के पाप को दूर करने के लिए सक्षम लहू था। वो तुम्हें 21 पद, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा
पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। शांति का परमेश्वर पिता परमेश्वर, शांति दाता परमेश्वर तुम्हें 21 पद एक भली बात, हर एक भली बात में सिद्ध करे। ऐसा करने से क्या होगा? जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करेगा। हेलो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला होना चाहिए। वो पूरा करने के लिए वो हमें क्या करेगा? सिद्ध करेगा। जब परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा तो हम हर भली बातों में सिद्ध करेगा, और तब उसकी इच्छा हमें क्या होगा? पूरा होगा। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। परमेश्वर को भाने वाली बातें हम में उत्पन्न होगा, लेकिन वो भी किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हेलो, हम में जो कुछ काम हो रहा है या होगा वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम में ये काम करेगा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। या उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। उस खुदा का, उस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वह पिता कौन है? वो शांति दाता है। वह कौन है? यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला। वह हमें सिद्ध करने वाला है। वह हम में अपनी इच्छा को पूरा करने वाला है। उसकी महिमा युगानुयुग। इसका मतलब महिमा केवल किसको है? परमेश्वर को। भला काम हम करें तो अभी महिमा हमारा नहीं, महिमा किसकी होना चाहिए? परमेश्वर का। हमारी जीवन की हर बातों के द्वारा महिमा केवल और केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझको क्यों चुन लिया? हमसे प्रभु काम करें और महिमा पूरा किसको मिले, इसलिए वो किसको चुन लिया? हम कौन थे? प्रभु जिसको चुन लिया वो कौन था? प्रभु ने जिसको चुन लिया उनका गुण क्या क्या है? कोई तो बोला है। पहला क्या था? मूर्ख। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान। इसका मतलब हमारा क्वालिटी। हेलो, प्रभु हमें चुनने के लिए क्या क्या क्वालिटी था? हमारा सर्टिफिकेट। पहला सर्टिफिकेट कौन सा? मूर्ख। दूसरा निर्बल। वह जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवान लज्जित हो जाए। तीसरा नीच, जो कुछ है ही नहीं, नीच और कुछ है ही नहीं, उसको चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, हम पादरी सबके सब कौन है? बोल नहीं रहे। कौन है? मूर्ख नहीं, मूर्ख थे। अभी कौन है? ज्ञानवान से भी ज्ञानवान, क्योंकि ज्ञानवान हमारे सामने क्या हो रहा है? लज्जित हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बल थे, अब निर्बल नहीं है। अभी कौन है? बलवान से भी बलवंत है। नीच थे लेकिन मसीह के द्वारा ऊंचा किया गया है। हालेलुया। जो कुछ है नहीं था लेकिन अब है, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। प्रभु हम सबको चुन लिया है। हमारी चुनाव हमारी योग्यता के आधार पर नहीं था। आपको मालूम, एक ही कंपनी है जो अयोग्यता के कारण चुनता है। नहीं समझा? बाकी हर कंपनी योग्यता देखता है, नहीं है क्या? हर कंपनी योग्यता देखता है। एक ही कंपनी है जो योग्यता नहीं देखता है, अयोग्यता देखता है। वो कंपनी स्वर्गीय कंपनी है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझको हमारी अयोग्यताओं के बावजूद चुन लिया। वहां लिखा क्यों चुन लिया? इसलिए चुन लिया आदर महिमा केवल परमेश्वर को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हमारे समान लोगों को प्रभु ने चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मालूम है हम कौन था। हमें यह भी मालूम है अभी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी योग्यता के कारण नहीं है,
इसलिए आदर महिमा किसको देगा? परमेश्वर को। परमेश्वर को ही देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई तो है प्रभु चुन लिया योग्यता के बिना, योग्यता से, योग्यता ना होने के कारण भी चुन लिया, अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचता है मैं हूं कुछ। हेलो, मैं हूं कुछ, और अपने ऊपर क्या लेता है? महिमा। क्या कहता है? मैंने प्रार्थना किया, वो क्या हो गया? अरे भैया, तेरे प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। प्रार्थना तूने किया है, लेकिन काम प्रभु ने किया है। हालेलुया। इसलिए आदर महिमा केवल किसको मिलना चाहिए? महिमा परमेश्वर को मिले। याद रखिए, परमेश्वर भक्त कह रहा है उसको, किसको? वो शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपना पुत्र को मरे हुए में से जिलाया, हम में अच्छी काम को पूरा, भला काम पूरा कर रहे हैं, हमें सिद्ध किया है। उस परमेश्वर को महिमा युगान युग मिलती रहे। हालेलुया। हमारी जीवन से हमारी प्रार्थना ये हो, मेरी जीवन की हर बातों के द्वारा मेरी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से कह दूं, कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, अभिषिक्त सेवक लोग हो, हम सब के सब परमेश्वर की दया के कारण चुन लिए गए लोग हैं, और उसकी दया के कारण इस्तेमाल किए जा भी रहे हैं। तो आदर महिमा पूरा पूरा प्रभु को मिलना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो घमंडी होकर शैतान का एजेंट बनेगा, क्योंकि वो तो बन गया था। लेन देन की बहुतायत के कारण उसका मन फूल उठा। ये हमारे जीवन में ना हो, इसलिए जरूरी है कि हम आदर महिमा प्रभु को देने वाले हो जाएं। पढ़िए 22 पद से। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो। हेलो, पौलुस कह रहा है जो मैंने कहा उसको क्या करो? सह लो बोलते हैं। क्यों? थोड़ा कठिन रहा है। बीच में क्या बोला? समय के हिसाब से तुम क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। अभी भी क्या पीते रह रहे? नहीं बोला है। और बोला सावधान, और बोला चेतावनी दिया, एक बार ज्योति पाने के बाद यदि भटक गया है तो मन फिराव के लिए कठिन है उसका। आगे भी इस बात को कहा। तो पौलुस की कई बातें उन लोगों को थोड़ा लग सकता था, इसलिए बोला क्या करो? सह लो। है इसका मतलब एक प्रकार से पौलुस ये बोल रहा था, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया तो भी तुमको सुनना पड़ेगा, सह लो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया सताव के कारण, परिस्थितियों के कारण और भरमाने वाली गलत शिक्षाओं के कारण प्रभु से पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ये बातें कहा है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। और इस बारे में बहुत छोटा लिखा बोलता है। हेलो, इतना लंबा लिखने के बाद भी क्या बोलता है? इतना लंबा क्यों है? क्योंकि उन दिनों में पौलुस की पत्रियां सबसे लंबा पत्री बोलता है। मतलब चिट्ठी है, नहीं है क्या? क्या है ये? चिट्ठियां है। कह रहे हैं प्राचीन काल की सबसे लंबी पत्रियां, लंबी चिट्ठियां पौलुस का था बोलता है जरूर। इतना लंबा चिट्ठी कोई लिखता है क्या? आज भी नहीं लिखता है। तो उस वक्त लिखने में कठिन है। पेपर में इसको जोड़ कर मोड़ कर लिखना पड़ता था। तो भी कह रहे मैं संक्षेप में लिखा। इसका मतलब पौलुस इन लोगों को बहुत सारी बातें क्या करना चाहता था? समझाना चाहता था। वो पौलुस कह रहे प्रार्थना करो मैं तुम्हारे पास आऊं,
किस लिए जा रहा है? अभी तो पत्र के द्वारा समझा रहा है, आगे सीधा सीधा सामने सामने समझाऊंगा, यही था होगा। 23 पद, तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। यह भी है पौलुस के द्वारा लिखा गया, उसका प्रमाण के रूप में पाया जाता है, क्योंकि पौलुस ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपनी पत्रियों में किसका जिक्र किया है? तीमुथियुस का। तीमुथियुस का जिक्र पौलुस अपने पत्रियों में 13 बार अपने सारे पत्रियों में किया गया, जिसके कारण विश्वास किया जाता है ये पौलुस से तीमुथियुस की जिक्र करने के कारण ये भी किसके द्वारा लिखा गया पत्री है? पौलुस। कहता है वो छूट गया, इसका मतलब वो कहीं बंदीगृह में रहा होगा। पौलुस के साथ हमेशा रहने वाला व्यक्ति था ये पौलुस। यदि वो बात सही है कि पौलुस जब दोबारा अरेस्ट किया गया त्रोआस में अरेस्ट किया गया, क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद पौलुस तीमुथियुस को दूसरा पत्र लिखता है, उसमें वो कहता त्रोआस में मैंने जो पुस्तकें छोड़ा है और कंबल छोड़ा है उसको ले आओ। इसका मतलब दोबारा यह रोमन सरकार नीरो राजा के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया। पहले नीरो राजा इनको छोड़ दिया था, लेकिन AD 64 से लेकर जो विपत्ति मसीहों पर हुई, मसीहों के ऊपर बड़ी विपत्ति हुई है, तब उनका एक आत्मिक अगुवा जो ऊंचे पद का है, कौन? पौलुस, उसको ढूंढ निकाला। त्रोआस में अचानक उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट ऐसा किया कि उनका पुस्तक और कंबल भी लेने नहीं दिया, तो वहां से वो चले। हो सकता है उस वक्त तीमुथियुस भी उनके साथ रहने के कारण उनको भी अरेस्ट किए रहे हो, लेकिन अब ये पत्र लिखते वक्त वो क्या हो चुका था? छूट चुका था। कह रहे वो आए तो मैं तुम्हारे पास उसको भेज दूंगा, या मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अर्थात वो आने के बाद मैं और तुम, हम दोनों मिलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे, यही पौलुस का कहना है। लेकिन वह संभव नहीं हुआ, यह विश्वास किया जाता है। इसके बाद पौलुस को मालूम हो गया कि उनको वहां से छूट नहीं मिल रहा है, वो क्या किया जाएगा? मारे जाएंगे। ये बात जानने के बाद पौलुस तीमुथियुस को आखिरी पत्र लिख रहा है। उसमें वो कहता है मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया। ये कहने के बाद वो कह रहे हैं कि वो पुस्तक और कंबल ले आओ, चर्म पत्र और कंबल को ले आओ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो गया कि वो मरने वाले, वो मारे जाएंगे, लेकिन कब मरेगा ये नहीं मालूम। उनके विरोध में बातें हो चुकी है, ये उनको मालूम हो गया। लेकिन ये पत्र लिखते वक्त, यदि वो वहां बैठकर लिखते वक्त था, यदि वो बंदीगृह में रोमन कारागृह में दोबारा रहते वक्त लिखा था ये पत्री, तो इस वक्त उनको नहीं मालूम था कि वो मारे जाएंगे। उनको आशा था कि क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसलिए इसने बोला तीमुथियुस जब आएगा तो हम दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। बाद में उनको पता चला कि वो नहीं, लेकिन समय नहीं मालूम, आगे ठंड होने वाला है। इसलिए तीमुथियुस को पत्र लिखकर बोला पुस्तकें और कंबल को भी ले आना। विद्वान के अभिप्राय में यह तीमुथियुस उसके पत्र को मिलने के बाद वो लेकर आया, लेकिन वहां रोम में पहुंचने के बाद उनको पता चला कि उनका क्या हो चुका था? गला काट चुका था, वो मर चुका था। अर्थात तीमुथियुस उनसे फिर मुलाकात नहीं कर पाया। या 24 पद, अपने सब अगुवों और सब पवित्र लोगों को नमस्कार करो। कहते सब अगुवों, और इसका मतलब इस कलीसिया में कई अगुवे थे। याद रखना उस वक्त ये कलीसिया जो इब्रानी कलीसिया को लिख रहे हैं, एक ही कलीसिया नहीं, वहां पाए जाने वाले अनेक कलीसिया हैं। उन दिनों में कलीसिया ऐसा इमारत में नहीं पाए जाते थे। इमारत कलीसिया को 3री सदी के बाद मिला है। उससे पहले सब कहाँ होता था? घरों में हुआ करता था। तो इब्रानी कलीसिया जो कह रहा है, जिसको पौलुस लिख रहा है, उसमें कई कलीसियाएं हैं, उन सब कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। इसलिए अगुवो शब्द लिखा है। उन सारे कलीसियाओं के सारे अगुवों और पवित्र लोगों को नमस्कार करो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यह शब्द थोड़ा विवादास्पद है। यहाँ जो शब्द कैसे इटली वाले है, मतलब इटली में रहने वाले जिनको पत्र लिख रहा है उनको क्या दे रहा है? नमस्कार। तो यह कहाँ बैठकर लिखा है? इटली मतलब रोम। कुछ लोगों का कहना है इटली वासी
जो यहां रह रहा है तुमको नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब पौलुस और कहीं रह रहा है, और वहां रहता हुआ इटली में रहने वाले लोग वहां आए, और ये चिट्ठी किसको लिख रहा है? इटली की कलीसिया, रोम की कलीसिया को लिख रहे हैं। उनका तर्क वही है, उनका तर्क यही है। पौलुस ये कह रहा है इटली वाले तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। उसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस इटली में रह रहे हैं और इटली की कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों को क्या दे रहे हैं? नमस्कार दे रहे हैं। यह नहीं, उनका कहना यह है कि इटली में रहने वाले लोग अब जहां पौलुस रह रहा है उनके साथ रह रहे हैं, वे भी इटली वालों को क्या दे रहे हैं? नमस्कार दे रहे हैं। जो पौलुस का नहीं है यह पत्री, उनका तर्क है ये। लेकिन सीधा पढ़ने से इटली वाले तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, यह शब्द के अनुसार इटली में रहकर पौलुस कह रहे हैं इटली की कलीसिया, रोम की कलीसिया के लोग भी इस इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों को क्या दे रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। यह कहकर पौलुस समाप्त कर रहे, आगे कह रहे हैं तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। अनुग्रह, अनुग्रह के लिए खारी शब्द इब्रानी शब्द में इस्तेमाल करता है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? जिसके लिए हम योग्य नहीं है वह हमें मुफ्त में दिया जाना, इसलिए वह अनुग्रह का शब्द अनुग्रह होती रहे, यह कहकर समाप्त करते हैं। पौलुस की हर एक पत्रियों में अनुग्रह और शांति दोनों पाए जाते हैं। अनुग्रह अधिकतर इस्तेमाल करने वाला पौलुस है, जो अंतिम भागों में इस्तेमाल करते थे। यह भी एक प्रकार का प्रमाण है कि यह पौलुस के द्वारा लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समाप्त हो गया। कौन सा पत्री? समझ में आया है क्या? है? समझ में आया है क्या? तो पूछने वाला, पूछने जा रहा हूं, पूछने जा रहा हूं, बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी के पत्री, यह कौन लिखा? नहीं लिखा। हाँ, कौन? हाँ, 90% कौन हो सकता है? हाँ, ओरिगोन करके जो एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, उसने बोला इब्रानी के पत्र का लेखक कौन है? वह एक ही व्यक्ति जानता है, वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रकार से इन लिखी गई बातें को आधार पर हम कह सकते हैं 90% कौन लिखा होगा? पौलुस। कब लिखा होगा? जब रोम में दूसरी बार बंदी गृह में रहते वक्त उसने लिखा होगा। वर्ष कौन हो सकता, कौन सा हो सकता है? कौन सा वर्ष? एडी 65 या एडी 64? एडी 65 या एडी 66? एडी 64 से लेकर क्या शुरू हुआ था? नीरो के द्वारा कलीसिया पर क्या शुरू हुई थी? सताव शुरू हुई थी। एडी 70 में मंदिर क्या किया गया? एडी 68 में कौन मरा? नीरो मरा। नीरो मरने से पहले पौलुस का क्या किया गया था? वध किया गया था, जिसके कारण उससे पहले एडी 65-66 के आसपास ये पत्री लिखा होगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। पक्का है एडी 70 के पहले। क्यों एडी 70 के पहले है? क्यों बोला? हाँ, मंदिर में जो बातें लिखा है वो वर्तमान काल में लिखा है, वहां सेवा चल रहे हैं, इस रीति में लिखा है। यदि एडी 70 में मंदिर गिराए जाने के बाद लिखा था तो जरूर कहता वो सेवा थे जो पहले कर चलते थे उस रूप में, पास्ट टेंस में बताता, लेकिन अभी वो प्रेजेंट टेंस में बता रहे, जिसके कारण ये विश्वास किया जाते हैं कि वह एडी 70 के पहले एडी 65 और 66 के आसपास यह लिखा होगा। किसको लिखे होंगे? इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों को हो सकता है, नहीं तो किसके लिए होगा? रोम की कलीसिया के विश्वासियों को। यह कौन लिखा है उस, और कौन क्या क्या तर्क है? लंबा लिस्ट है। कौन कौन है? अपोल्लोस है, बरनबास है, फिलिपुस है, शीलास है, लूका है, और हाँ एक प्रिस्किल्ला। नाम ना होने के कारण, प्रिस्किल्ला लेडी है, उसका नाम रखने से कोई यहूदी नहीं पड़ेगा, जिसके कारण प्रिस्किल्ला अपना नाम नहीं रखा, ये भी कहे जा रहे हैं। लेकिन मूल रूप में इसमें लिखी गई बातों के आधार पर हम देख सकते हैं ये किसके द्वारा लिखा है? पौलुस के द्वारा लिखा। अब ये क्यों लिखा है? हेलो, क्यों लिखा? कलीसिया सताव से होकर गुजरा है, तब वे वापस कहां जाने लगा? कई कारण, एक सताव, दूसरा
गलत शिक्षा, इन सब कारणों से वे क्या होने लगा, पीछे हटने लगा। तो उन्हें प्रभु में बने रहने के लिए क्या दे रहे हैं, समझाते हुए यह पत्र लिखा है। या इसका विषय क्या है, इब्रानी के पत्र का विषय नहीं, यीशु मसीह सबसे महान, ये इसका विषय, यीशु मसीह सबसे महान। पहला अध्याय पहला पद से लेकर 3 पद तक क्या है, यीशु मसीह सारे भविष्यद्वक्ताओं से महान। पहला अध्याय 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय का आखिरी तक यीशु मसीह सारे स्वर्गदूत महान। तीसरा अध्याय में यीशु मसीह मूसा से महान। चौथा अध्याय में यीशु मसीह यहोशू से महान। 4 अध्याय का 14 पद से लेकर या 5 अध्याय से लेकर कौन सा अध्याय तक, 10 अध्याय तक यीशु मसीह कौन है, हारून से लेकर जितने महायाजक हैं उन सारे महायाजकों से सबसे बड़ा महायाजक। और 12 और 13 अध्याय में एक विश्वासी प्रभु में आने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बातों का पालन करना है, उसको कहकर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और 5 अध्याय से लेकर जो यीशु मसीह की याजकीय बातों को कह रहा है, उसमें 4 अध्याय का 14 पद से लेकर 5 अध्याय का 13 पद तक जो बातें कहा, कौन सा कहा कर 10 पद तक शायद आया कहां तक आया, मलकीसदेक की रीति पर यीशु मसीह कौन है, महायाजक। ये कहने के लिए शुरू कर रहे हैं तो लगा ये लोग समझने लायक नहीं है, थोड़ा झड़ी लगाया, उसके बाद क्या दिया, एक सेब दिया, उसके बाद वापस किस में आया, विषय में आया। 7 अध्याय में क्या है, 7, 8, 9, 10 ये फिर से क्या कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहा है यीशु मसीह कौन है, सबसे बड़ा महायाजक। 7 अध्याय में क्या है, जोर से बोलिए, उत्तम महायाजक। 8 अध्याय में उत्तम, जोर से, उत्तम व्यवस्था। 9 अध्याय में उत्तम तंबू। 10 अध्याय में उत्तम बलिदान। आप लोग सब सीख लिए। जब ये पत्री पढ़े, इन वर्गीकरण को समझकर पढ़ेगा, यह समझ में आएगा। मेरी बात इसलिए फिर से दोहराया, ये इसको समझकर यदि आप पढ़ेगा तो आपको पूरी रीति से अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब पहला अध्याय, अब सब बाइबल देखिए, पहला अध्याय पहला पद क्या है, पहला पद से लेकर 3 पद तक क्या है, यीशु मसीह सारे भविष्यद्वक्ताओं से महान। क्या है वो, क्यों महान है, क्योंकि बाप दादाओं से परमेश्वर बातें किया, किसके द्वारा, कितना, थोड़ा हमसे कितना बात किया, पूरा। कौन है वो, परमेश्वर से संबंधित बातों में वो कौन, परमेश्वर से संबंधित बातों में महिमा का प्रकाश और तत्व का छाप, और सृष्टि से संबंधित बातों में वह सृष्टिकर्ता और सृष्टि को संभालने वाला और सृष्टि का वारिस, और हमसे संबंधित बातों में वो हमारे पापों को धोया और भुंज पर चढ़कर पिता अर्थात परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 3 पद समझ आया ना, 3 पद समझ में आया ना, ऐसा सब पढ़ना चाहिए, सब ऐसा समझना चाहिए। अब पहला अध्याय 4 पद से लेकर पहला अध्याय का 14 पद तक क्या है, एक प्रकार से पहला अध्याय 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय का आखिरी पद तक विषय क्या है, यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से महान। अब उसका पहला अध्याय का 4 पद से लेकर उसका 14 पद तक जो यीशु महान है, किस बात में कह रहा है, कौन सा, ईश्वरत्व में वह स्वर्गदूतों से महान। हेलो, फिर से कह दो, पहला अध्याय का 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय का आखिरी तक क्या विषय है, यीशु स्वर्गदूतों से महान, लेकिन उसमें 2 भाग है। पहला अध्याय का 4 पद से लेकर उस अध्याय का 14 पद तक ईश्वरत्व में यीशु स्वर्गदूतों से महान। ईश्वरत्व में क्यों महान, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र, मरे हुओं में से
जिलाया गया और उसको क्या कहा गया है? परमेश्वर कहा गया। उसको क्या दिया गया है? सिंहासन दिया गया है कि नहीं? और सृष्टिकर्ता के रूप में वो पृथ्वी का नींव डाला और आकाश उसकी हाथों की कारीगरी। इसका मतलब वो परमेश्वर। उस वक्त स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूतों को बोला वो जब आ रहे हैं उसका क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए। अर्थात यीशु आराध्य और स्वर्गदूत आराधक। और स्वर्गदूत आगे कौन है? हमारा सेवक। किसका? उद्धार पाने वालों का सेवक। और स्वर्गदूत कौन है? परमेश्वर के सेवक। कैसे? उसको आग और पवन बनाता है। किसको? स्वर्गदूत। परमेश्वर अपना काम करवाने के लिए उनको किसी न किसी रूप में क्या कर देता है? इस्तेमाल करता है। लेकिन यीशु कौन है? परमेश्वर है। यह है पहला अध्याय का 4 पद से 14 पद तक। और दूसरा अध्याय से फिर से स्वर्गदूत से वो महान है वो कहने जा रहे उससे पहले दूसरा अध्याय का पहला पद से 4 पद तक क्या है? चेतावनी। चेतावनी क्या चेतावनी? जो बातें सुना है। हेलो, कौन सा? जो बातें कौन सुनाया? हाँ, पुत्र के द्वारा सुना है। उस पर क्या लगाओ? नहीं तो मन लगाओ, नहीं तो बहकर दूर चले जाएगा। और उसके लिए कारण बताए क्या है? क्या है? देखिए देखिए बाइबल में देख, बाइबल में देख। हाँ, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया बात को ना मानने वालों को क्या मिला? कौन सा है वो? कौन सा है वो? पुराना नियम में दी गई व्यवस्था। उसको ना मानने वालों को क्या मिला? ठीक ठीक दंड मिला है। इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर क्या नहीं कर सकता? तो ये उद्धार ये बड़ा क्यों? हेलो, ये जो हमने सुना है वो बड़ा क्यों? किसके द्वारा बताया? हाँ, पहले किसके द्वारा बोला? स्वयं प्रभु बोला। दूसरा, प्रभु से सुनने वाले हमको सुना है। उसके बाद हाँ, परमेश्वर पिता ने क्या किया? गवाही दिया। कैसे गवाही? यह सच है करके गवाही दिया। सच है करके गवाही दिया। कैसे? कैसे? चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा प्रमाणित कर लिया कि ये जो कार्य क्या है? सच है। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा ने क्या दिया? गवाही दिया। कैसे गवाही दिया? वरदानों को बांटने। इसलिए क्या है? सबसे बड़ा उद्धार है। इसलिए क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? मन लगाना चाहिए, ताकि बहकर दूर न जाए। ये कहने के बाद फिर विषय पर आ रहा है। विषय कौन सा है? यीशु मसीह स्वर्गदूतों से महान है। अब स्वर्गदूतों से महान है जो कह रहा है वो किस बात पर? हाँ, यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहा तब भी वो कौन था? परमेश्वर से, स्वर्गदूतों से महान था। यीशु को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से, जो परमेश्वर से कुछ ही कम किया। उसके बाद स्वर्गदूतों से ही कम किया। किसके समान बनाया? किस लिए? उनका क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। उसके द्वारा क्या होगा? शैतान का काम को निकम्मा कर दिया। क्या था वो? मृत्यु के भय के अधीन में रह रहे थे लोग, उनको क्या कर दिया? छुड़ा दिया। और इसके द्वारा हमें हुआ क्या फायदा है? हेलो, परमेश्वर हमारा पिता, यीशु हमारा भाई नहीं, बड़ा भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमारा बड़ा भाई। आगे कह रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं संभालता। किसको संभालता है? अब्राहम के वंश। कौन है वो? हम लोग ये किसका वंश है? यीशु पर विश्वास करने से हम कौन बना? गलाती 3:29 उसमें लिखी बातों के अनुसार हमें वो संभालता है। आगे कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में क्या है? यीशु मसीह मूसा से महान। पहले क्या बोला? मूसा और यीशु दोनों का तुलना हो रहा है। पहले दोनों जिस बात में बराबर है वो बात बोला। कौन सा है? विश्वास योग्यता में दोनों बराबर है, लेकिन महिमा में यीशु के महिमा उन्नत था। क्यों?
मूसा की महिमा क्या होता गया? घटता गया। इसलिए वो क्या डाला? पर्दा क्यों डाला? वह घटने के बाद कैसे दिखता है वो कोई ना देखे, इसलिए लिखा था। नहीं है? दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हमने देखा। लेकिन मसीह की महिमा वो क्या होता गया? बढ़ता गया। महिमा में यीशु मूसा से बढ़कर है। आगे कह रहे मूसा इस्राएलियों का क्या किया? नेतृत्व किया, है कि नहीं? लेकिन कनान देश में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? उनका अविश्वास। उसके बाद हमको बोल रहा है सावधान, तुम भी अविश्वासी ना हो जाए। समझ रहे? उसके बाद 4 अध्याय यीशु मसीह यहोशू से महान। उसमें 5 प्रकार का विश्राम। पहला विश्राम, हेलो, पहला विश्राम परमेश्वर का विश्राम। कौन सा दिन का? 7वां दिन का विश्राम। नहीं है? वह विश्राम का परमेश्वर तोड़ा कब है? यीशु मसीह के लिए। हाँ, एक शरीर जो अपनी उनकी मां के गर्भ में रचकर, उसके बाद उसके लिए एक नया शरीर जिलाकर, उसके बाद अभी तो आराम कर ही नहीं रहा है, विश्राम खत्म। अभी क्या करते जा रहा है? सृष्टि और निर्माण में फर्क है। निर्माण किससे? कोई भी चीज से निर्मित किया जाता है। सृष्टि शून्यता से। ये केवल कौन करता है? परमेश्वर करता है। वो काम आज जारी है। तो पहला विश्राम किसका था? परमेश्वर का। दूसरा किसका? इस्राएलियों के द्वारा मूसा के नेतृत्व में हुआ, लेकिन हुआ नहीं। किसके नेतृत्व में हुआ है? यहोशू के नेतृत्व में। कहां प्रवेश कराया? पृथ्वी का कनान में प्रवेश कराया, लेकिन वो स्थायी नहीं था। कितना साल रहा? 80 वर्ष। इसलिए आगे तीसरा विश्राम कौन सा है? दाऊद का समय क्या दिया था? आज का दिन मानो कहां प्रवेश करेगा? विश्राम में। लेकिन कितना साल के बाद है? मूसा यहोशू कनान देश में प्रवेश कराने के बाद, इतना साल के बाद, इसका मतलब 500 साल के बाद दाऊद के बाद क्या दिया था? क्या दिया था? विश्राम की वायदा। लेकिन विश्राम नहीं प्राप्त किया। उसके बाद चौथा विश्राम, प्रभु यीशु मसीह अपना काम को पूरा करके पिता के समान पिता के दाहिने जा बैठा। वो है कौन सा विश्राम? और एक विश्राम कौन सा है? हमारा विश्राम, जो आने वाले दिनों में प्रकट होगा। अनंत जीवन में हम प्रवेश करके विश्राम करेंगे। यही 4 अध्याय में। 4 अध्याय का 12वां पद है। 12वां पद क्या है? क्या है? वचन की विशेषता। वचन क्या है? जीवित, प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। और उस वचन के सामने सब खुला और बेपर्दा अर्थात प्रकट पड़ा है। कौन है वचन? प्रभु यीशु। इसके सामने सब कुछ खुला है। और 4 का 14 से लेकर यीशु मसीह की याजकत्व के बारे में कहना आरंभ किया। 4 के 14 में उससे लेकर क्या कहता है? हमारे लिए कौन है? एक महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। इसलिए क्या करें? हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, क्योंकि हमारे लिए वहां कौन है? एक महायाजक है। उसके बाद 5 अध्याय में क्या है? महायाजक की विशेषता। याजक कहां से लिया जाता है? इसलिए यीशु मसीह भी कहां से लिया गया? मनुष्य से लिया गया। और महायाजक की विशेषता क्या था? वो है महायाजक मनुष्य से क्यों लिया जाता था? वो इसलिए था उसके सामने जो आने वाला मनुष्य की निर्बलता को वो क्या कर सके, क्योंकि वो भी निर्बलता से घिरा हुआ। इसलिए वो पाप की क्षमा, पाप बलि चढ़ाने के लिए या लहू लेकर अंदर जाते हैं। कहा? आदि पवित्र स्थान में जाने से पहले अपनी पाप के लिए क्या करता था? बलि चढ़ाया करता था। या आगे वैसा कौन भी है? आगे कह रहा है ये पद, कौन सा पद है? ये आदर का पद। ये कोई अपने आप नहीं लेता। फिर हारून की रीति पर क्या किया जाते हैं? ठहराए जाते हैं। वैसा यीशु मसीह भी अपने आप नहीं आया, उसको क्या किया गया है? ठहराया गया। किसने ठहराया? पिता परमेश्वर ने उसको ठहराया। आगे कह रहे हैं कि जब यीशु इस पृथ्वी पर था उसने क्या किया? प्रार्थना की। कैसे? गूंजे शब्द से पुकार कर
आंसू बहा बहा कर क्या प्रार्थना किया? मृत्यु से बचाने के लिए, भक्ति के कारण सुनी गई। तो कौन सी प्रार्थना, क्या प्रार्थना किया वो? हाँ, क्रूस की मृत्यु से बचाने के लिए नहीं है, क्योंकि क्रूस पर मरने के लिए ही वो आया है। क्योंकि आगे लिखा है उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो वो कौन सा है? मरने के बाद है, क्रूस पर मरने के बाद है, गाड़ दिया जाने के बाद है, वो मरे हुए में से जिलाए जाएं, उसके लिए उसने क्या किया? प्रार्थना की। अर्थ मैंने कहा था, वायदा प्रभु देता है, पूरा भी करता है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह मरने के लिए, मरने के बाद जी उठने के लिए ही आया, तो अभी ईशा किया है प्रार्थना। कैसा प्रार्थना किया? हाथ बहा कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, हमें भी वैसा ही प्रार्थना करना होगा। अब आगे 10वां पद में कहा, यीशु मसीह मलकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है। आगे यीशु मसीह की याजकत्व की विशेषता की बातें कहना शुरू कर रहा था। लेखक को समझ में आया, ये लोगों को जो मैं समझा रहा हूं वह उनका ऊपर से जाए, ऊंचे सुनने लगे। एक प्रकार से क्या है, वो ऊपर से जाने लगा। इसलिए एक झड़ी लगा दिया। क्या बोला? समय के हिसाब से तुम सबके सब कौन होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। अभी भी कौन है? बालक है। बालक को क्या चाहिए? दूध चाहिए, अन्न सयानों के लिए। तुम लोग सयाना नहीं हुआ, अभी भी कहाँ भरा हुआ है? आदि शिक्षाओं में। आगे कह रहा है 6वां अध्याय में, क्या कर रहा है? आदि शिक्षा। क्या क्या है आगे का शिक्षा? आदि शिक्षा, हेलो, मन फिराना, विश्वास, बपतिस्मो, हाथ रखनो, मरे होंगे, जी उठना और अंतिम न्याय। यह सब कौन सा है? आदि शिक्षा। आदि शिक्षा मतलब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने से करते वक्त ये सारी शिक्षा उनको दी जाती है। वे लोग अभी भी वहां पड़ा है, क्या पीते जा रहे हैं? दूध पीते जा रहे हैं। बोल रहा है सयाना हो गया तो क्या करना चाहिए? अन्न खाना चाहिए। यीशु मसीह की याजक तो मलकिसिदक की रीति पर कैसे यीशु मसीह याजक बना, वो बातें समझाने जा रहे हैं। बोल रहे हैं समय के हिसाब से ये सब होना चाहिए था, ये सब छोड़कर आगे बढ़ो। उसके बाद सेब दे दिया, पहले झड़ी लगाए, उसके बाद क्या दिया? क्या बोला? परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम लोग जो किया वो भूल जाए। क्या किया वे लोग? पवित्र लोगों की सेवा किया और सेवा कर भी रहे, करते आगे भी करते रहो। उसके बाद बोला प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? विश्वास और धीरज रखना। बोला अनुकरण करो ऐसा लोगों का। किसका? जिसने विश्वास और धीरज रखकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। उसके लिए उदाहरण दिया। किसका? किसका? अब्राहम का। अब्राहम ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? परमेश्वर जो बोला है क्या करेगा? पूरा करेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, उसमें दो बेबदल बात क्या क्या है? प्रतिज्ञा और शपथ। प्रतिज्ञा और शपथ। अब्राहम से परमेश्वर ने शपथ खाकर कहा मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा। कितना बार परमेश्वर शपथ खाया अपना नाम लेकर? पहला किसका? अब्राहम का। दूसरा, इस्राएल लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। क्या बोला? मैं नाम लेकर शपथ खाता हूं। तीसरा क्या है? यीशु मसीह मलकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक होगा। यह भी परमेश्वर अपना नाम लेकर शपथ खाया। अब्राहम से परमेश्वर दो बेबदल बात जो नहीं बदल सकता, एक प्रतिज्ञा, दूसरा शपथ खाकर बोला मैं तेरे संतानों को क्या दूंगा? आशीष दूंगा। इसके बाद फिर वो अपना विषय पर वापस आता है। कह रहा है 20वां पद में 6:20 में, मलकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर आया। कौन? कौन? प्रभु यीशु। अब आगे फिर से वो बातों को फिर से ला रहे हैं। कौन सा? यीशु मसीह की याजकत्व। 7वां अध्याय में क्या है? उत्तम उत्तम महायाजक। यीशु मसीह कैसे उत्तम महायाजक बना वो कह रहे हैं। क्या है 7 अध्याय का पहला पद से लेकर? हेलो, चतुर लेखक सीधा यीशु अब्राहम से महान है ये बताने से पहले क्या बोला? अब्राहम जीवित रहते वक्त तो भी अब्राहम से महान एक व्यक्ति था। कौन? मलकिसिदक। क्या बोला? उसके लिए उदाहरण क्या बोला? वो कौन था? शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का। इसलिए अब्राहम लूट कर आते वक्त क्या दिया उसको? दशवांश रहने के बाद उसने क्या किया? आशीर्वाद दिया।
तो कह रहा है आशीष देने वाला बड़ा है या आशीष लेने वाला? कहते आशीष देने वाला बड़ा है। ऐसे तो अब्राहम से बड़ा था कौन? मलकीसदक। अरे कह रहा है ये यीशु कौन है? वो मलकीसदक की रीति पर आया। मलकीसदक की विशेषता क्या है? ना आदि है, ना अंध, ना माता, ना पिता, ना वंशावली। इसका मतलब यीशु उनके समान आया। किसके समान? मलकीसदक के रीति पर आया। आगे एक बात ये भी कहा, अब्राहम मलकीसदक अब्राहम से क्या लिया? दशमांश लिया। अभी कौन ले रहे हैं? लेवी। तो कह रहा है लेवी अभी ले रहा है इसलिए है कि वो दशमांश दिया था। कब दिया? अब्राहम देते वक्त लेवी भी क्या दे रहा था? दशमांश दे रहा था, क्योंकि उस वक्त लेवी कहां था? अब्राहम के देह में। इसका मतलब हम जो करते हैं केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, हमसे जितना पीढ़ी होने जा रहा है वो सब कर रहे हैं। उसका प्रमाण कौन है? उसका एक उदाहरण बोला था है? आदम। पाप किसने किया? पापी कौन बना? आप बना ना। हेलो, आप पापी बना ना। पाप किसने किया था? उसके बाद हम कैसे पापी बना? क्योंकि वो पाप करते वक्त सारी मानव जाति कहां था? उसका देह में था। इसलिए हम कहा अब्राहम दशमांश देते वक्त उनका संतान जो चौथा पीढ़ी जिसको अब्राहम देखा ही नहीं, उसने क्या दिया था? दशवां अंश दिया था। इसलिए वो कहा गए मलकीसदक रीति पर यीशु क्या बना है? क्या बना? महायाजक बना। या आगे कह रहे हैं जब यीशु मलकीसदक रीति पर याजक बनेगा, कौन बोला था? कौन बोला था? दाऊद। नहीं है? दाऊद बोला कब है? दाऊद बोला कब है? हेलो, जब लेवी याजकत्व थे तभी बोला, नहीं है क्या? हेलो, नहीं है? 11 पद से लेकर जो बातें लिखी उसका अर्थ क्या है? लेवी याजकत्व की सेवा चल रहे थे उस वक्त दाऊद बोल रहा है यीशु मसीह किसके समान आएगा? किसके याजकत्व के आधार पर आएगा? मलकीसदक का। इसका मतलब उस वक्त उसने क्या कर दिया? उसको कैंसिल कर दिया। हेलो, लेवी याजकत्व चलते वक्त बोलना क्या चाहिए था कि यीशु मसीह लेवी याजकत्व के समान याजक बनेगा, लेकिन बोला क्या है? मलकीसदक की रीति पर। इसका मतलब लेवी याजकत्व को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। किसकी याजकत्व आया? मलकीसदक की याजकत्व की रीति पर किसका आया? किसका? मसीह का। तो कह रहा है यदि दाऊद के वक्त याजकीय सेवा चलते वक्त उस याजकत्व को हटाया है, तो जिस नियम के द्वारा वो आया वो नियम भी क्या किया जाना है? कौन सा? व्यवस्था। व्यवस्था भी क्या किया गया? हटाया गया। उसके बदले में कौन सा आया? एक नई व्यवस्था आया जिसका जामीन कौन है? जिसकी जामीन कौन है? 22वां पद, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन। या आगे 23 पद से क्या कर रहे हैं? हेलो, 23 पद से उस समय बहुत सारे याजक हुआ करता था। महायाजक की बात है। महायाजक क्यों? क्योंकि वो सब क्या हो जाते थे? हारून से लेकर एडी 70 में मंदिर चलाए जाने तक कितने याजक हुआ? महायाजक 82 महायाजक हुए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि मरते गया। एक महायाजक बना तो कब तक बना रहता है? जब तक वो मरता नहीं तब तक। जब तक मरता नहीं तब तक। इसका मतलब एक नहीं मरेगा तो दूसरा कोई बन नहीं सकता। अब एक व्यक्ति बना है, कौन? यीशु मसीह। कौन बना? महायाजक बना है ना। उसकी विशेषता क्या है? आगे वो कभी नहीं मरेगा, तो इसका बदले में दूसरा कोई याजक आएगा नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह हमेशा का महायाजक, इसलिए वो बड़ा महायाजक ठहरा है। तो उसकी याजकत्व मलकीसदक की रीति पर आया है, तो लेवी याजकत्व हट गया और व्यवस्था भी क्या हो गया? हट गया। या
आठवां पद में क्या है? आठवां पद में क्या? आठवां अध्याय में उत्तम व्यवस्था। ऊपर बोला जब नियम हटाया गया तो जिस व्यवस्था के द्वारा नियम आया वो भी क्या किया गया? हटाया गया। आगे एक नई व्यवस्था आया। नई व्यवस्था किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसके बारे में आगे उस बात को कह रहे हैं। यीशु मसीह जो महायाजक है वो कहां पर है? हेलो, यीशु मसीह जो महायाजक कहां पर है? स्वर्ग में पिता के दाहिने जा बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसने अपना काम को, यहां कोई याजक नहीं बैठता था। क्यों नहीं बैठता था? कुर्सी नहीं था। हेलो, क्यों नहीं बैठता था? कुर्सी नहीं था। कहां पर? क्यों नहीं था? क्योंकि उसका काम पूरा हुआ ही नहीं। इतने याजक लोग, 82 महायाजक लोग काम करने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब एक आया है, एक ही बार काम किया है, काम पूरा हो चुका है। उसका प्रमाण है वो पिता के दाहिने बैठा है। कह रहे वाचा हट गया, उसका प्रमाण क्या बोल रहा है? यिर्मयाह नबी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को लेकर कह रहा है। नहीं है? यिर्मयाह 31 में जो कहा, क्या बोला? उन दिनों में मैं इस्राएल और यहूदा से एक नई वाचा बांधूंगा, वो पुराने के समान नहीं रहेगा। ये कहां लिखेंगे? मैं उनके मनों में डालूंगा और हृदयों में लिखूंगा। मतलब पुराना नियम कहां लिखा था? पटियों में लिखा था, और दरवाजे में लिखने के लिए बोला, दीवारों में लिखने के लिए बोला, हाथ पर लिखने के लिए बोला। लेकिन कह रहे अब मैं यह कहीं नहीं लिखवाऊंगा, सीधा कहां डालेंगे? मन में डालेंगे। और कहां लिखेंगे? वो वाचा किसके द्वारा लाया है? इसका मतलब एक उत्तम वाचा किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो है कौन सा? नया नियम। 8वां अध्याय। 9वां अध्याय में क्या? 9वां अध्याय क्या है? उत्तम तंबू। उत्तम तंबू है तो तंबू के बारे में बोल रहा है। पहले की कौन सा तंबू के बारे में बोला? पृथ्वी की तंबू। उसमें वहां कहते बताया आंगन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि आंगन में कोई सेवा होता नहीं है। सेवा होता है लेकिन एक प्रकार से बलिदान से संबंधित मुख्य काम दोनों जगह पर होता है। कौन सा जगह पर? पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में उसमें लिखी गई वस्तुओं के बारे में भी कहा। उसके बाद जो मंदिर स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए हैं उसके बारे में कहते हैं। यह पृथ्वी पर जो मंदिर था उसमें याजक कब जाते थे? साल में एक बार। साल में एक बार भी बार बार जाता था नहीं है? इस साल गया तो अगले साल भी गया, है ना? पिछले साल गया तो इस साल भी गया। इसका मतलब क्या है? पिछले साल कोई काम, इसलिए इस साल भी गया। तो बार बार जाना इस बात को प्रकट करता है जिस कार्य के लिए जा रहा था वो कार्य पूरा नहीं हो रहा था। परंतु मसीह ने क्या कर दिया? एक ही बार गया। कैसे गया? अपना लहू लेकर उसमें प्रवेश किया। कौन सा तंबू है? यह स्वर्ग की तंबू। उस तंबू में जाकर प्रवेश किया। कौन सा? स्वर्गीय तंबू। वो है कौन सा तंबू? सच्चा तंबू नहीं है? पृथ्वी का तंबू में कौन थे? आदि पवित्र स्थान में परमेश्वर की शकीना, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की। लेकिन वहां कौन जाता था? महायाजक। लेकिन ये महायाजक जो सबसे महान महायाजक, बड़ा महायाजक, कहां प्रवेश किया? स्वर्गीय तंबू में। वहां कौन बैठा है? परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर ही बैठा है। उसके देने कौन बैठ गया? यीशु मसीह बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या हो गया? पूरा हो गया। कहता है पृथ्वी पर होता तो वो कौन नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो कौन से गोत्र का नहीं है? लेवी गोत्र का नहीं है। वो कौन सा गोत्र का है?
इसलिए यीशु मसीह के बारे में बोला वो मलकीसदेक के रीति पर याजक है। मलकीसदेक की विशेषता क्या है? ये याजकीय सेवा लेवी को देने से पहले जीवित रावती था कौन? नहीं है। इसलिए लेवी के अनुसार नहीं, मलकीसदेक के रीति पर यीशु कौन बना है? कौन बना है? महायाजक बना है। क्योंकि वो पृथ्वी पर यीशु मसीह कभी भी मंदिर में सेवा नहीं किया। एक बार भी मंदिर के अंदर जाकर नहीं किया, क्योंकि वो कौन नहीं था? याजक। ये लेवी गोत्र का नहीं था। लेकिन अब यीशु एक ही बार बलि चढ़ाकर स्वर्ग में पहुंच गया। या आगे 10वां अध्याय, 10वां अध्याय का विशेष, 10वां अध्याय में क्या है? उत्तम बलिदान। पुराने करार के याजकों की बलिदान जो चढ़ाया जाता था उसकी विशेषता क्या है? वो उसको क्या करते थे? बार बार चढ़ाते थे, लेकिन किसी को सिद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह स्वयं उस बात को कहा, जब मनुष्यों की बलि किसी को सिद्ध नहीं कर सका तो उनके बारे में कही गई बात है। यीशु और पिता परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप, क्या बोला? देख मैं आ गया हूं, तूने क्या ना चाहा? भेंट और बलिदान न चाहा। इसका मतलब पुराने करार के लोग भेंट और बलिदान चढ़ाने के कारण उनका पाप क्षमा नहीं हुआ, इसलिए तूने मुझे एक देह दिया, मैं आ गया हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। वो आया और अपने आप को बलिदान करके दे दिया, अपना शरीर बलिदान करके दे दिया। शरीर बलिदान करके जो लहू है, उस लहू को लेकर वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। या और उसमें ये 11 पद से इस बात को फिर से कह रहा है कि वे लोग प्रतिदिन से क्या करता था? याजक लोग प्रतिदिन जाते थे, और महायाजक साल में एक बार कहां जाता था? वो हर साल जाया करता था, हर साल जाया करता था। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार। फिर से वो बात कौन सा? नई वाचा में उनके साथ बांधूंगा। उसके लिए यिर्मयाह के द्वारा कही गई बातों को फिर से कह रहा है, मैं अपने वचनों को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। इसलिए आगे कह रहे हैं, हम हियाव बांध कर उसके समीप जाए। समीप जाने से क्या करना पड़ेगा? हेलो, यीशु लहू बहाया और हमारे लिए मार्ग को क्या कर लिया? तैयार कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा? लहू छिड़कना है। कहां छिड़कना है? हृदय पर लहू छिड़कना है। और शुद्धिकरण, शरीर का शुद्ध कैसे? वचन रूपी पानी से क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण को प्राप्त करके कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? उस सिंहासन के निकट जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां हमारे लिए कौन है? हमारे लिए कौन है? महायाजक के रूप में प्रभु यीशु है। आगे जाकर एक विश्वासी आपस में क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। विश्वासी आपस में क्या करना चाहिए? उसकाना चाहिए। और चेतावनी दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, इसका मतलब चर्च आना मत छोड़ो। क्या बोल रहा था? चर्च जाना ना छोड़ो। मैंने कहा था ये बात। पहली शताब्दी में, आरंभ में लोग कब जाते थे? प्रतिदिन इकट्ठा होता था। अब 30-35 साल हो गया, चर्च जाना क्या कर दिया? बंद कर दी। आज के हिसाब से चर्च नहीं, घरों में हुआ करता था। संगति क्या हो गया? संगति छूट गया। बोल रहा है संगति करना ना छोड़ो, क्योंकि उन दिनों में भी ऐसे लोग थे जो संडे टीवी देखकर बैठे थे। हेलो, टीवी नहीं था, संडे आराधना में नहीं जाते। संडे ही नहीं, उन दिनों में हर दिन होता था, हर दिन हुआ करता था। वे संगति छोड़ दिया। बोल रहे संगति करना ना छोड़ो। और उसके बाद फिर से एक चेतावनी दे रहे। हेलो, क्या चेतावनी दे रहे? क्योंकि यदि कोई सच्चाई का पहचान प्राप्त करने के बाद यदि वो जानबूझकर पाप करते रहे तो उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। बाकी क्या है?
दंड, क्योंकि वो मसीह को क्या कर रहा है, अपने पांव से रोंद रहा है और उसके लहू को अपवित्र मान रहे हैं और पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है। कौन? एक बार सच्चाई को जानने के बाद जानबूझकर, 6वां अध्याय में भी बोला, 6वां अध्याय का 4 पद से क्या बोला, जिन्होंने ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वास, इसका मतलब पवित्र आत्मा का वरदान पाया और पवित्र आत्मा पाया और वचन की सामर्थ को जाना और आने वाले युग की सामर्थ स्वाद को छक चुका है। यदि वो भटक जाए, इतना बड़ा अभिषिक्त पादरी भी भटक सकता है, नहीं है? वही तो बोला वहां, भटक गया तो उसका मन फिराना अनहोना है, अनहोना नहीं कठिन है। चेतावनी। पहले क्या बोला? दूसरा अध्याय में जो बातें सुना उस पर मन लगाना, ताकि क्या ना हो जाए, बहकर दूर न जाए। और 6वां अध्याय में क्या बोला? फटक मत जाना, फटक गया तो मन फिराना अनहोना है। यहां क्या कह रहा है? जानबूझकर पाप करते नहीं रहना, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। चेतावनी, 3 मुख्य चेतावनी इसमें। और आगे कह रहा है कि विश्वासी जो आपस में एक दूसरे की सहायता किया करता था, नहीं है? वे लोग अब देखिए कलीसिया की परेशानी क्या है, सताव जब हो रहे हैं तो वापस जाने के लिए इनके मन में विचार आया, उसके बारे में बोल रहा है। समझ रहा है क्या बोल रहा है? हेलो, पिछले दिनों को क्या करो, स्मरण करो। क्या हुआ था? तुम लोग कैद में जो था उनसे उनकी सुधि लिया है और तुम्हारा संपत्ति क्या किया? लूटने दिया। क्यों लूटने दिया? क्योंकि इससे बेहतर एक संपत्ति कहां मिलने वाला है? स्वर्ग में मिलने वाला है। इसका मतलब ये कलीसिया ऐसा कलीसिया थी पिछले दिनों में जब सताव हुई है, प्रभु में बना रहा, लेकिन अब लगता है थोड़ा चले जाऊं, इसलिए वो बात कर रहे, पिछले दिनों को स्मरण करो। आगे कार्य 38 पद में, धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। उसके बाद 39 पद में आशा की बात कर रहे, क्या है? पर हम हटने वाले नहीं है, फिर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। उसके बाद 11वां अध्याय, 11वां अध्याय में क्या बोला? विश्वास। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या है? वो बाजू वाले का जमीन नहीं, बोला था ना? हेलो, कौन सा है वो जो पूछा वाला? वो कौन सा? अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग है। वो उसको हमने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास से देख रहा है, वो हमें प्राप्त होगा। उसका निश्चय है कौन सा? विश्वास। मसीह के द्वारा हमारे लिए वायदे किए वो स्वर्गीय देश। आगे जाकर 16 विश्वास योद्धाओं का नाम, उसका काम, कौन सा अध्याय में कर है? 11वां अध्याय में। उनका काम बताकर अंत में कर है, इसमें से कई लोग हैं जो विश्वास से, इन सबके सब विश्वास से परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न कराया। वे छुटकारा पाया, शत्रुओं को भगाया, विदेशी भौजों को भगाया। लेकिन आखिर में क्या बोला? लेकिन कई लोग छुटकारा ना पाकर क्या किया? मर गया। क्यों मरा? क्योंकि एक पुनरुत्थान की भागी होने के लिए। इसका मतलब प्रभु पर विश्वास करके सेवा करने वाले, आराधना करने वाले लोग प्रभु के लिए मरना है तो भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अंत नहीं है, हमें पुनरुत्थित होने का अवसर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहा कि वे उस बात को ना पाया, वे अपने आप को मरने दे दिया।
उसमें 39 से लेकर जो बातें कह रहा है वो क्या है? वे लोग आशा की वस्तुओं पर प्रतीक्षा किया, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्रतीक्षा किया, लेकिन पाया नहीं है। क्यों नहीं पाया? हमसे बिना सिद्धता को प्राप्त। पुराने करार के भक्त लोग हैं, हमारे बिना अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए हमारे बिना सिद्धता को प्राप्त ना करें, इसलिए वे उसको प्राप्त नहीं कर सका। वे और हम एक साथ उसको प्राप्त किया है। 12वां अध्याय में 11वां अध्याय में इतना लोगों के बारे में बोला। कहा वे लोग कैसे खड़ा है? बादल के समान, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। तो क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। हेलो, क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। कौन सा दौड़? जिसमें हमें दौड़ना चाहिए उसमें दौड़ो। दौड़ते वक्त क्या करना पड़ेगा? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ना चाहिए। मसीह दौड़ में हमारे लक्ष्य तक हम पहुंचने से रोकने वाली हर एक पाप को दूर करके दौड़ना चाहिए। उसके बाद बोला इतने गवाह लोग हैं तो भी नजर उस पर नहीं, नजर किस पर है? यीशु पर रखना चाहिए, उसको ताकते हुए। क्यों? क्योंकि वही हमारा आदर्श है। उसके आदर्श की विशेषता क्या है? उसने आगे जो आनंद की बातें रखा था उसको प्राप्त करने के लिए दुख को सह लिया। ये कलीसिया दुख से होकर गुजर रहे हैं, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, सताव से होकर गुजर रहे हैं। बोल रहा है चिंता मत कर, क्योंकि उसकी ओर देख, इसकी ओर देख, यीशु मसीह की ओर देख, क्योंकि उसने क्या किया? आने वाली आनंद को देखते हुए दुखों को सह लिया। उसके बाद ये बोला दुख सह है तो याद रखना ये परमेश्वर की ओर से क्या है? ताड़ना है। क्या? कौन है वो? हमारा पिता है। कह रहा है पिता अपने बच्चे को ताड़ना देता है। ताड़ना इस बात का प्रमाण है वो उसका पिता है और ये उनका बेटा है। हेलो, मैं अपना पड़ोसी के बच्चे को मारूंगा नहीं। हेलो, चावले के बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं अपने बच्चे को मारूंगा। मैं बच्चे को मार रहा, इस बात का प्रमाण है मैं उनसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। कह रहे पृथ्वी का पिता तुम लोग, कह रहे तुम पिता जब अपने तुम बच्चे अपने तुम्हारा पिता तुमको मारते, ताड़ना देते तो भी आदर करता था उसका, वैसा ही स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना दे रहा है तो समझो वो आदर की बात है, उसके अधीन हो जाए। कह रहे यह ताड़ना तुमको मारने के लिए नहीं है। ताड़ना से फायदा क्या है? पहला, और से बोलिए ना, जीवित। दूसरा, परमेश्वर की पवित्रता में भागीदारी। तीसरा, धर्म का प्रतिफल पाएगा। कब? परमेश्वर एक पिता के समान हमें क्या करता है? ताड़ना देता है। यह अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए आगे कह रहे हैं ढीले हाथों को क्या करो? आगे विश्वासियों आपस में एक दूसरे को समझाने का, प्रोत्साहन करने की बातों के बारे में कहकर आगे बढ़ रहा है। कहता है ढीले हाथों को स्थिर करो, निर्बल घुटनों को भी मजबूत करो। आगे क्या करे? मार्ग को क्या करो? मार्ग को सीधा करो ताकि लंगड़ा भटक ना जाए और चंगे हो जाए। हेलो, यह मार्ग सीधा करेगा, लंगड़ा चलेगा भी है, वो चंगा भी हो सकता है। एक कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को क्या करें? संभालें। प्रभु में बने रहने के लिए जो करना चाहिए वह हम करने वाले हो जाएं। और 18 पद से लेकर 24 पद तक है। 18 पद से लेकर 24 पद तक क्या है? 18 पद से लेकर 24 पद तक है दो पहाड़। पहला पहाड़ है सीनै पहाड़, जिसके सामने हम नहीं आए, जिसके पास हम नहीं आया। कौन आया था? इस्राएल आया तो क्या हो गया? वह डर गया। क्यों डरा? क्योंकि बादल घेरा, पहाड़ कांपने लगा और पूरा पहाड़ जलने लगा। परमेश्वर जब बोला इस्राएली क्या हो गया? डर गया। मूसा भी क्या हो गया? डर गया और कांपने लगे। इस्राएल बोला हे परमेश्वर हमसे बात
न करना। और एक दूसरा पहाड़, कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? उसके पास हम आए हैं। वो पहाड़ कहां पर है? जीवित परमेश्वर का नगर, वहां कौन सा है? यरूशलेम सिटी। वो सिटी में है कौन सा? ये पहाड़। ये पहाड़ में कौन कौन है? हेलो, पहाड़ में कौन कौन है? पिता परमेश्वर, दूसरा प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र लहू, और पुराने करार लाखों स्वर्गदूत, उसके बाद है पुराने करार के हत्तलों की आत्माएं और नए करार के हत्तलों की आत्माएं। हम उस पहाड़ के पास आए हैं, अर्थात यीशु पर विश्वास करने वाले जब यहां घुटना टेकते हैं हम स्वर्ग पहुंचते हैं। हालेलुया। जहां पिता, पुत्र और उसका पवित्र लहू पाए जाते हैं। और पवित्र आत्मा कहाँ है? यह पृथ्वी पर हमारी सहायता करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस पहाड़ के पास आए हैं। उसके बाद फिर से 25 पद से चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहो ताकि जो बात तुमने सुना है उस पर क्या करें? ध्यान करें। क्योंकि जो पहाड़ की बातें, सीने पहाड़ पर जो बातें दिया गया है उसको ना मानने वालों को क्या मिला है? दंड मिला है। तो यह ना मानेगा तो भी क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्योंकि यह किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा सीधा कहा गया है। आगे कह रहे, जब सीने पहाड़ पर परमेश्वर उतर आया तो क्या हिला? पृथ्वी। वहां पहाड़ हिला लिखा है, लेकिन यहूदियों को इसमें कहता है वो क्या हिला है? पूरा पृथ्वी हिला। अब कह रहे केवल पृथ्वी नहीं, किसको भी हिलाऊंगा? आकाश को भी हिलाऊंगा। यह सब क्यों हिल रहा है? क्योंकि यह सब सृष्टि है और जो सृष्टि सब हिलाए जाने का है वो सब हिलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना हिलने वाला आ जाए। कौन सा ना हिलने वाला? अनंत काल का हमारा जीवन, स्वर्गीय देश जिसमें हम वास करने वाले हैं, वो प्रकट हो जाए। 13वां अध्याय में विश्वासियों का जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ पालन करना चाहिए उन सब का निर्देश दिया जा रहा है। भाईचारे के प्रति बनाए रखना, अतिथि सत्कार को भूलना नहीं है, और कैद में जो है उनका सुधि लेना है, और जो जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है उनकी यह समझकर सुधी लो कि तुम्हारा भी एक देह है। इसका मतलब दूसरे को मार रहे तो याद रखना तुम्हारा भी एक देह है, तुमको भी क्या मिल सकता है? मार मिल सकता है। यह समझकर उसका करें। आगे कह रहे हैं विवाह से संबंधित बातों में विवाह क्या होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए। आगे कह रहे हैं लालची नहीं होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। आगे कहते हैं जो तुम्हारे पास है उससे क्या हो जाए? लोभ रहित होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जो है उससे क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, और वो हमारे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आगे कह रहे तुम्हारे अगुए जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना है उसका क्या करें? स्मरण करें, और उसका चाल चलन का अंत देखकर उसका क्या करो? अनुकरण करो। और यीशु मसीह कौन है? कल, आज और युगानुयुग एक सा। आगे गलत शिक्षा के अधीन नहीं होना चाहिए, ये चेतावनी दे रहे हैं। और हम मसीह के लिए क्या करने के लिए तैयार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निंदित होने के लिए तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छावनी के बाहर यीशु मसीह क्या हुआ था? निंदित हुआ था। कैसे? पाप बलि जो चढ़ाया जाता था वह वस्तु को, उसका देह को कहां ले जाता था? छावनी के बाहर ले जाकर क्या करते थे? जलाते थे। जिसके कारण यीशु मसीह को भी छावनी के बाहर क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ाया। तो हम भी छावनी के बाहर निंदा उठाने के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। और आगे 17वें पद में फिर से अगुओं की आज्ञा को मानो और उसके अधीन रहो। और अगुए क्या करना चाहिए? जागते रहना। किसके लिए? लोगों की प्राणों के लिए जागते रहना, जागते रहना। और विश्वासी के लिए जब जागते रहते हैं, अधीन क्यों रहना है? अधीन इसलिए रहना है, वे जब प्रार्थना करें तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? आनंद से। कैसे नहीं होना चाहिए? ठंडी सांसें
लेकर, ठंडी सांसें लेकर प्रार्थना करने से, प्रार्थना तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसा है? ठंडी सांसें लेकर, तो क्या होगा? आशीष के बदले में हाँ शराब भी आएगा, वही है। इसलिए बोला उसके लिए अनुमति नहीं देना। प्रार्थना करते वक्त क्या होना चाहिए? उनके मन में आनंद आना चाहिए। हर कार्य मेरे लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। और प्रार्थना करो कि मैं छूट जाऊं और तिमोथी उसके पास तुम्हारे पास शीघ्र आ सकूं। आगे कह रहा है शांति का परमेश्वर तुम्हें क्या करें? तुम्हारे कामों में, हर भली बातों में, क्या भली कामों में क्या करें? सिद्ध करें। शांति का परमेश्वर कौन है? जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाए। यीशु मसीह कौन है? भेड़ों का महान रखवाला। आगे कह रहे जो मैंने कहा उसको क्या करो? सह लो। जो मैंने कहा उसको सह लो। और कहते हैं तीमुथियुस छूट गया है, तो जो मेरे पास आएंगे हम दोनों तुम्हारे पास आएगा, फिर से आएगा। और सारे अगुओं और पवित्र लोगों को नमस्कार करने के लिए कहते हैं, और इटली वालों का नमस्कार कहकर हम दो में तुम्हारा परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होती रहे, यह कहकर आमीन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रकार से यह पत्र कितनी आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का हालात बताया, लेकिन उस हालात को बदलने के लिए परमेश्वर ने क्या किया वो बातें बताया है। यह स्पष्ट है, यीशु सबसे महान है। प्रेज द लॉर्ड। उसके तुल्य कोई है ही नहीं। वह सारे भविष्यद्वक्ताओं से महान, वह सारे स्वर्गदूतों से महान, वो मूसा से महान, यहोशू से महान, हारून से लेकर जितने महायाजक हुए हैं उन सारे महायाजकों से सबसे बड़ा महायाजक है। प्रेज द लॉर्ड। वह यीशु आज पिता के देहने हमारे लिए बिछवई करने वाला मध्यस्थ भी है, और नहीं मध्यस्थ भी है, वकील भी है। प्रेज द लॉर्ड। मध्यस्थ से बढ़कर वो हमारा कौन है? वकील है। वकील मतलब मेरे पक्ष में काम करने वाला। हालेलुया। पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त हम अकेला नहीं है, हम अकेला नहीं है। पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त भी हम अकेला नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। स्वर्ग में हमारे लिए पिता परमेश्वर है, स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु यीशु है। पृथ्वी पर भी हम अकेला नहीं है, यहाँ भी एक सहायक हमारे लिए है, वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, कौन है वो? कौन है वो? परमेश्वर, वो हमारे सहायक के रूप में ये पृथ्वी पर है, तो आप आशीषित है, आप सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण हम सबके सब आशीषित है। पृथ्वी पर यदि कोई आशीषित है तो मैं हूं। हर व्यक्ति ये कहना चाहिए मैं आशीषित हूं, क्योंकि स्वर्ग में मेरे लिए पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र लहू भी है। पृथ्वी पर मेरी सहायता करने के लिए उसने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी भेजा है। हमारा नजर ये पृथ्वी की किसी बातों पर ना होने पाए। चेतावनी फिर से याद रखें, जो बातें सुना है उस पर मन लगाए। मन नहीं लगाया तो बहक कर दूर चले जाएगा, बहक कर दूर चले जाएगा तो अविश्वास आएगा। हेलो, क्या आएगा? अविश्वास आएगा। अविश्वास आ गया तो मन कठोर हो जाएगा, कठोर हो गया तो फटक जाएगा, फटक गया तो 10वां अध्याय में भटक गया तो जानबूझकर पाप करता रहेगा, फिर कोई बलिदान। हेलो, चेतावनी समझ लीजिए। जो बातें सुना है उस पर मन लगाना, नहीं लगाया तो बह जाएगा, बह गया तो अविश्वास हो जाए। इस्राएलियों का पाप क्या था? अविश्वास। अविश्वास आ गया तो मन क्या हो जाएगा? कठोर हो गया। कठोर हो जाए तो
भटक जाएगा। भटक गया तो जानबूझकर पाप करता रहेगा, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जो बातें हमने सुना है उस पर मन लगाए, तो मन लगाए, हम में भला काम प्रकट होगा, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। आपके और मेरे प्रति परमेश्वर की योजना यही है कि हम इस बात को प्राप्त करें, और हमारे लिए एक विश्राम का दिन बाकी है। एक विश्राम का दिन बाकी है। आज का दिन अपना मन कठोर ना करो। प्रभु क्या दिया है? अवसर दिया है कहाँ प्रवेश करने के लिए? उस स्वर्गीय विश्राम में। पृथ्वी की कोई भी बातें स्थायी नहीं है, हमारी जिंदगी भी स्थायी नहीं है। फिर से कह दूं, हमारी जिंदगी भी स्थायी नहीं है। पिछले बाइबल स्टडी में जो थे यहाँ, उसमें से कई लोग आज नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है, हम स्थायी नहीं है। 6 महीने के बाद जब मैं अगला बाइबल स्टडी लूंगा, जून में हो सकता है, हम में से सबके सब होगा, कोई गारंटी नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अगले बाइबल स्टडी में आप में से, मुझ में से कितने लोग होगा नहीं जानते, इसलिए नजर यहां नहीं रखना, नजर स्वर्ग पर हो जाए, हमारी उस विश्राम पर हो जाए जो हमारे लिए वायदा किया है। जरूर प्राप्त होगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। इस्राएलियों का पाप क्या था? अविश्वास। पृथ्वी पर चंगाई छुटकारे के पीछे ही मत चले, अर्थ इतना है। हेलो, चर्च क्यों आते हैं? एक बोतल पानी भी होगा, एक डब्बा तेल भी होगा। कई लोग केवल इसीलिए आता है, काहे के लिए? बस चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, मसीह नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें, यह हमारा लक्ष्य हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमारा लक्ष्य स्वर्ग हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ हमें चाहिए प्रभु देगा, देगा, जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आवश्यकताओं के लिए जरूर प्रार्थना करना चाहिए। बीमार है तो प्रार्थना करना, प्रभु मुझे चंगा कर। जरूरत है तो प्रार्थना करना, प्रभु मेरी जरूरत को पूरा कर। लेकिन लक्ष्य केवल वो नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमारा आनंद जीवन हो जाए। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज जीसस। हर एक जन अपनी आंखें बंद करें। एक क्षण हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में